अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम शहर फैसलाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की, हेलमेट बेचने वालों से बात की, हेलमेट ख़रीदने वालों से बात की, उन रिक्शा ड्राइवर से बात की और हमने कुछ कवाल से भी बात की। हर तरफ से यही सुनने को मिला कि जो हुकूमत है उनके जो इक़दामात हैं, जो पॉलिसीज़ हैं इस वक्त गरीब आवाम को लेकर वो बिल्कुल ठीक नहीं है और आवाम मुकम्मल तौर पर जो है वो तंग है। पता नहीं पंजाब में कितने ही ऐसे कवाल होंगे जो शादियों पर, जो फंक्शंस पर जाकर कवाली करते थे और स्पीकर का इस्तेमाल करते थे, उन पर भी दफ़ा 44 नाफिज है, स्पीकर की पाबंदी है। वो कहाँ से रोज़गार कमाएंगे? रिक्शा जो हैं वो पंजाब में बंद होने जा रहे हैं। वो 15% जो फैसलाबाद के घर सिर्फ रिक्शे की बुनियाद पर चलते थे, उन अफराद का क्या होगा? और उसके साथ साथ वो अफराद जो अब गरीब आवाम जो है वो मोटरसाइकिल पर कभी लाइसेंस की सूरत में, कभी हेलमेट की सूरत में 2-2 हज़ार का चलान अदा करेंगी, तो वो अपने घर का सिस्टम कैसे चलाएंगी? ये बात दुरुस्त है कि हेलमेट जो है वो इंसान की अपनी हिफाजत के लिए है, लेकिन ये कवानीन बड़ों के लिए क्यों नहीं बनाए जाते? ये करप्शन करने वालों के लिए क्यों नहीं बनाए जाते? ये उन गाड़ी वालों के लिए क्यों नहीं बनाए जाते? कभी फैसलाबाद में बहुत कम हुआ है कि किसी को सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से गिरफ्तार किया गया हो, उन पर FIR की गई हो या उनको जुर्माना है कि सिर्फ गरीब आदमी पर ऐसा क्यों किया जाता है? ये हुकूमत पर एक सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि पंजाब में तमाम रिक्शों को खत्म कर दिया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे आप? भाई रिक्शे खत्म तो कर रहे हैं, लेकिन ये देखे ना कि कारोबार कोई नहीं दे रहे। अब आप अकेले फैसलाबाद का देखे ना तो हजारों के हिसाब से रखे हैं। अगर पूरे पंजाब का देखो तो लाखों के हिसाब से। अगर लाखों रक्शे हैं, एक एक बंदे के साथ 4-4, 5-5 लोग जो है ना, फैमिली है उसकी, तो लाखों लोगों का जो रोजगार लगा हुआ है वो। आपके घर का खर्चा किस तरह चलता है? ये रिक्शे से चलाते हैं। अब और क्या? कोई और काम नहीं करते? भाई करता है, एक भाई है, लेकिन वो शादीशुदा है, वो अपना करता है, हमने अपना करना आता है। यानी रिक्शे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपके? वो भी और कोई काम नहीं है। देखे ना, वो कारोबार चलाएं, फैक्ट्रियां लगाएं, जैसे ये इंटरलूम वगैरह दूसरी मिलें लगाएं, तो रिक्शे बंद करें। कहेंगे भाई ये फैसलाबाद में हमने 50 लाख जो 50,000 का लेके रिक्शे वाले जो हैं उनको हमने बेरोजगार किया, तो 1 लाख नौकरियां भी प्रोवाइड की हैं हमने। तो पता चले ना, या रिक्शे जो अगर चलाने हैं इसको चैनलाइज करें। जैसे आपकी उर्दू से तो लग रहा है आप पढ़े लिखे, आपको तो कोई और भी नौकरी मिल जाएगी। ये सबको तो नहीं ना ऑप्शन है। देखे ना, अभी अगर 50,000 लोग जो है उनका रोजगार छिन जाता है तो 10,000 लग जाएंगे, बाकी 40,000 लोगों का क्या बनना है? तो पहले देखे, जो पहले इतने बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, वो कहते हैं जी ये इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत होती है, स्मोक, धुआं होता है, ये खत्म करने लगे हैं। वो ठीक है। ये जो मैं चली है, ये जो रिलायंस ट्रेन चली है, ये मेट्रो चली है, ये जो अपना इलेक्ट्रो बसेस चली है, ये फायदा है, इनका सहूलत है। हमारे घर वाले भी बैठते हैं, फैमिलीज बैठती हैं, जहाँ 70 रुपए किराया वहाँ 20 रुपए देते हैं, उनको सहूलत है। लेकिन ये देखे ना कि अगर कारोबार होगा तो हम 100 रुपया भी किराया दे सकते हैं। कारोबार नहीं है, 10 रुपए भी हमें ज्यादा लगने हैं। फैसलाबाद में तुमने सर्च किया, तकरीबन 15% लोगों के घरों का निजाम जो है वो रिक्शे के पूरे। ये देख लेना आप, ये सरगोदा रोड, समुद्री रोड, दूर तक ये समुद्री तक रिक्शे चल रहे हैं, लेकिन देख ले उनको परवाही कर। ये हमारे जो DCO साहब है, ये जो कमिश्नर साहब है, इनके पास पूरा रिकॉर्ड है। जब इन्होंने कहा था रिक्शे रजिस्टर करवाए, तो इन्होंने रजिस्टर करवाए थे रिक्शे हम लोगों ने, तो इनके पास पूरा रिकॉर्ड आ नहीं गया कि 1 लाख रिक्शा है, 1.5 लाख है, तो वो किधर जाएंगे? वो कह रहे हैं भाई ये रिक्शे तो कोई अभी तक हुकूमत ने हिकमत अमली नहीं अपनाई। नहीं, वो नहीं करना ना। वो ये जो मजदूर बंदे हैं उसका नहीं करना। वो बस चाइना से मिल रही है, सस्ती बसें मिल रही है, ला के लगा दो, अपने इलेक्शन का काम चमकाओ, तो बस ठीक है। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी जी। आपके घर का सिस्टम रिक्शे से ही चलता है? जी भाई, उसके अलावा कोई सिस्टम? कोई कारोबार नहीं है। आप भाई रिक्शे रिक्शे के अलावा कोई कारोबार नहीं, रिक्शे घर में जितना खर्चा होता है, जो कुछ होता है, वो रिक्शे से ही चलता है? सारा रिक्शे से। तो अगर मरियम नवाज बंद कर देती क्या करेंगे आप? तो रोजगार होना चाहिए, इस तरह से बेरोजगारी बढ़ जानी। कितने बच्चे हैं? बच्चे माशाल्लाह 3 तीनों पढ़ते हैं? हाँ जी, तो उनकी जो फीसिस है वो सारा कुछ, सब कुछ रखे थे, सारा कुछ रिक्शे थे। तो ये बंद हो गया तो फिर तो उनका सारा कुछ खत्म हो जाएगा। फिर तो बेरोजगारी बढ़नी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त फैसलाबाद के हमारे मशहूर कवाल मौजूद हैं, सऊद दाऊद साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा, क्या हुकूमत से शिकायत है आपको? जी, शिकायत क्या कर सकते हैं हम तो आर्टिस्ट लोग हैं, फनकार लोग हैं, आपकी खुशियों को दुबाला करने आते हैं, आपकी शादियों को, आपकी महफिल को हम तो खुशियाँ बांटने आते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब हम परफॉर्मेंस देते हैं, देखें कि 12-14 आदमी, साउंड सिस्टम, गाड़ियाँ और जितने भी ये 12-14 आदमी, समझ लें कि 12-14 हमारे साथ ख़ानदान मौजूद होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो आपकी खुशियाँ हम दुबाला करने आते हैं और अपने जो हमारे बच्चे हैं, समझ लें कि पंजाबी में
कि हम आटा लेने आते हैं, ठीक है ना, बच्चों की रोजी कमाने आते रोजी हैं। कमाने आते हैं। और इस बात के हम बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं कि हर जगह पर जिधर जा रहे हैं उधर ये दफाचताली साउंड की पाबंदी है और हमारा साउंड सिस्टम उठा लिया जाता है और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। ये देखें कि हम 12-14 आदमी, गाड़ियाँ, फ्यूल उनके अखराजात, और हम कहाँ से अदा करें। तो आपका मुकम्मल जो काम, अच्छा इस हुकूमत से पहले, मरियम नवाज हुकूमत से पहले आपका काम ठीक चल रहा था? जी, प्रोग्राम तो ठीक चल रहे थे, लेकिन ये भी तकरीबन कोई 1-2 माह से काम शुरू हुआ है। तो हम अपील करते हैं जनाब मरियम नवाज साहब, उनसे अपील करते हैं कि आप शफकत करें। हम तो आपकी खुशियों को 4 चांद लगाने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आपकी खुशियों से मुतासिर होकर जाएंगे तो हमारे बच्चे के आपको दुआएं देंगे। नहीं, अगर इसके अलावा आपको कोई हुनर नहीं आता तो आप शुरू से यही काम कर रहे हैं? जी जी, हमारे बुजुर्ग हाजी रशीद अहमद, हाजी रफीर अहमद खान कवाल, हमारे बुजुर्ग, ठीक है। उसके बाद हाजी रुखसार मीरा, इकबाल मीरा, ठीक है, गुंजा फैमिली। उसके बाद हाजी रशीद रफी खान कवाल, हमारे 150 ईयर से ये काम कर रहे हैं। हमारे 150 साल से? 150 साल से हमारे बुजुर्ग काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपके पास रोजगार भी कोई नहीं? उसके बाद हमारे पास रोजगार भी और नहीं है, क्योंकि हमारा रोजगार यही है। सारी जिंदगी काम ये किया और काम आता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। जब हमारे बच्चे भूखे सोंगे तो फिर ये दवाएं देंगे क्या? कभी भी नहीं। तो मेहरबानी करें, हमारी अपील है कि आप शफकत करें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यहाँ पर हमारे पास एक डॉल्फिन एहलकार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोका जा रहा है। तकरीबन यहाँ पर कोई 40-50 मोटरसाइकिल रोकी गई हैं। तो ये किस मद में रोकी जा रही हैं? ये काम तो ट्रैफिक एहलकारों का नहीं था? जी बिल्कुल, लेकिन मरियम नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक CPO साहब की तरफ से हुक्म है कि नाकाबंदी करें और वार्डन्स के साथ मिल के ये जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए उन्हें रोके। अच्छा, आप रोक सकते हैं तो चलान कैसे करेंगे? चलान बुक तो आपके पास होगी नहीं। नहीं, चलान नहीं, हम रोक रहे हैं और जो हेलमेट अपना परचेज कर रहे हैं उन्हें अपना बेच रहे हैं, नहीं तो फिर बंद चुके। मतलब कि जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं है वो अपने घरों से हेलमेट मंगवाएं या जाकर नया परचेज करें, तो इसलिए उनको छोड़ा जाएगा। उसके अलावा कोई जुर्माना वगैरह नहीं? वार्डन्स को बुला के चलान करवा रहे हैं। अच्छा, हेलमेट जो लेकर आएगा उसको हेलमेट लाने के बाद एक बार चलान भी होना होगा, चलान के बाद उनको भेजा जाएगा? देखिए, अगर ऑन दी स्पॉट वो हेलमेट ले लेता है, ठीक है, या घर से मंगवा लेता है तो उसे जाने दे रहे हैं, अदरवाइज फिर चलान में हो रहा है। आप जुर्माना भी नहीं ले सकते होंगे? नहीं, हम नहीं ले सकते, वो वार्डन वालों ने लेना है, ठीक है। हम सिर्फ ये जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने उन्हें रोक रहे हैं। अच्छा, CPO साहब के ऊपर कल हमने सुना था कि फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर FIRs भी काटी गई उनके खिलाफ, जो 18 साल से कम उम्र बच्चे थे उनके वालिदैन पर। तो आज भी वो सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल। कितने उन 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको तो आप थानों में ले जाकर कुछ कह भी नहीं सकते होंगे? जी, लेकिन कल की रिपोर्ट आपके सामने मीडिया के सामने आ गई होगी कि कितने जुर्माने हो रहे हैं। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि अगर स्टेट ने ये ऑर्डर दिया है तो उसे फॉलो करें, ताकि हमारा टाइम भी बचाए और अपना भी बचाए। अच्छा, गरीब आवाम की तरफ से एक शिकवा किया जाता है कि ये जो है मोटरसाइकिल पर जिन के पास हेलमेट नहीं उनका चलान किया जाता है, रिक्शा ड्राइवरों का चलान किया जाता है, जो गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं पहनते उनको क्यों नहीं रोका जाता? नहीं, देखना स्टेप वाइज हम चल रहे हैं, ठीक है। उन्हें भी अगर आप नोट करें तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अभी फिलहाल तो हमें यहाँ पर कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही। नहीं, आप देखेंगे कुछ देर में इंशाल्लाह वो भी अच्छा, नजर उसका आएगी। नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट वो कुछ दिनों तक वो जो है कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ भी की हाँ जाएगी? जी, अगर कल देखें तो 29 तारीख में आपको जहाँ पे बगैर हेलमेट वालों के चलान नजर आए, वहाँ पे सीट बेल्ट वालों को भी नजर आए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अमजद साहब मौजूद हैं जो ट्रैफिक एहलकार हैं। उनसे फैसलाबाद में नए जो इनिशिएटिव हुकूमत ने लिया है ट्रैफिक के कवानीन के मुतालिक, उन हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, ठीक ठाक। अच्छा सर, हम देख रहे हैं पिछले गुज़श्ता 2 दिन से फैसलाबाद में चालान की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। जो हेलमेट नहीं पहन रहे उनके खिलाफ बड़ी सख्ती की जा रही है और इवन के लोगों के पर FIRs भी दी जा रही हैं। आपके पास क्या इंस्ट्रक्शन है हुकूमत की जानिब से? जी जी भाईजान, ऐसे ही है। असल में पाकिस्तान में ना जो सबसे ज़्यादा अमवात होती है ना और जो लोगों को फ्रैक्चर होते हैं वो ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट ही है। और जो सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में जो लोग मुतासर होते हैं वो बाइक वाले हैं, क्योंकि जब भी ये गिरते हैं तो ज़ाहिर बात है कि इनका सर जो है वो मतलब अगर अनसेफ नहीं होगा, हेलमेट नहीं होगा तो उसका जान भी जा सकती है, हेड इंजरी आ सकती है, कुछ सीवियर मतलब इनको इंजरीज आ सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने ये
टास्क मतलब दिया है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो पहले MVR था उसमें अब गवर्नमेंट ने कुछ तरमीम की है। पहले जुर्माने बहुत हल्के से 200, 300, 500 लोग उसको समझते ही कुछ, जो कहते थे कि चलो ट्रैफिक वाले 200-300 का चालान कर देंगे हम चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट का असल मकसद चालान करना नहीं है, लोगों को थोड़ा सा सिक्योर करना है कि ये अपनी ज़िंदगी से प्यार करें। क्योंकि जब भी हम रोड पे आते हैं ना तो ज़ाहिर बात है इतना ट्रैफिक का फ्लो होता है, थोड़ी सी भी गलती होती है हमसे, ठीक है, कहीं गलत मतलब यू टर्न ले लिया, कोई गलत क्रॉसिंग कर ली, तो सारे ये जो रोड पे गलती है इसकी सज़ा फौरी मिलती है। सारी ज़िंदगी की माजूरी भी हो सकती है, ठीक है, आपकी जान भी जा सकती है। एक ज़िंदगी के साथ कितनी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं सारे। अच्छा, हुकूमत की जानिब से जो आवाम है उनका रद्द-ए-अमल ये है कि ये कवानीन सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए या रिक्शा वालों के लिए हैं, बड़े लेवल के लोगों के लिए क्यों नहीं है? गाड़ियों के मुतालिक कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया? बड़ी गाड़ियों के मुतालिक क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ गरीबों के मुतालिक ही ऐसा जो सख्त कानून क्यों नाफिज किया गया? जी सर, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। असल में सर ये इसमें गरीब और अमीर का फ़र्क नहीं है। रोड ये नहीं देखता कि ये गरीब है ये अमीर है, ठीक है। ये कार्रवाई वायलेटर के खिलाफ है। अब देखो ना, जिस बाइक वाले ने हेलमेट पहना हुआ है, ठीक है, वो लाइन लेन की पाबंदी कर रहा है, वो सिग्नल की वायलेशन नहीं कर रहा, वो वन वे की वायलेशन नहीं कर रहा, तो सर उसको कोई नहीं रोकेगा। अभी जितने भी ट्रैफिक वार्डन हैं या ट्रैफिक एहलकार हैं या जहाँ जहाँ पे भी ड्यूटी लगी, वो सिर्फ उनको रोक रहे जिनने हेलमेट नहीं पहना हुआ या जो इशारे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अभी यहाँ जिस रोड पे हम यहाँ पे खड़े हैं, यकीन करें आज एक बंदा इधर से वन वे नहीं आया। मैं पहले भी यहाँ पे ड्यूटी करता रहा हूँ, तो तकरीबन मुझे 100 से ज़्यादा 8 घंटे की नौकरी में 100 से ज़्यादा बंदा रोकता था और जो मतलब वन वे आते थे। और हमारा एक अलमिया ये है कि हम ना बाज़ औक़ात जिस बंदे ने साथ अपनी लेडीज़ बिठाई है, बच्चे बिठाए या बुजुर्ग बिठाए, वो जानबूझ का वायलेशन करता कि ये यार चलो ट्रैफिक वाले हमें छोड़ देंगे। और यकीन करें कि हमने कई लोगों को वार्निंग भी, जिनके पास मतलब बच्चे थे या जिनके साथ लेडीज़ थी, तो उनको सिर्फ वार्न किया कि यार आपके साथ फैमिलीज़ हैं, ठीक है, तो हम आपको वार्न करने, हेलमेट पहन लें। फैसलाबाद में तो पहले देखा जाता था कि लेडीज़ के साथ नहीं रोका जाता, लेकिन ये पिछले गुज़श्ता 2 दिनों से रोका जा रहा है। तो ये हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन है या आपके DPO RPO की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि इनको भी रोका जाए? सर असल बात ये है कि लेडीज़ की ज़िंदगी भी उतनी अहम है जितनी मतलब मर्द की है, बच्चों की भी है, ठीक है ना, हमारी वो कौम का फ्यूचर है, ठीक है ना, हमने उनको थोड़ा सा सेव करना है। अभी देखा ये बच्चे जो है हमारे टैंकी पे 2-2, 3-3 बिठाए और वन वे की वायलेशन कर रहे हैं और हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। अभी खुदा न खासा ये देखो कितना ट्रैफिक का फ्लो है। अभी मतलब ये रात का टाइम है, इधर से वन वे आने वाले बंदे को इनको नहीं पता चलेगा, हिट कर जाएंगे। और मैंने यहाँ पे देखा है कि फ्रंट लाइट भी नहीं है, लाइट नहीं है। अब जिसकी लाइट नहीं वो वन वे आ रहा है, ज़ाहिर बात है वो किसी के टकरा जाएगा। गुज़श्ता पहले जब आप चलान करते थे और अब ये गुज़श्ता 2 दिनों में कितना आपको फ़र्क नज़र आया? चलान की तादाद कितनी बड़ी, मतलब कितने लोगों तक आप चलान कर चुके हैं इन 2 दिनों में? सर चलान तो बेतहाशा हुए हैं, बेतहाशा हुए हैं। ये एक दिन में मतलब परसों की बात है, पूरे पंजाब में 40,000 के करीब चलान हुआ है और 34 मिलियन जुर्माने हुए हैं। उनसे फ़र्क पड़ा। अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तकरीबन 65-70 लोगों ने मतलब हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है और जो इक्का दुक्का रह गए हैं इंशाल्लाह वो भी अगर ऐसे थोड़ी सी गवर्नमेंट ने सख्ती रखी तो सर ये चलान की रेशो घट जाएगी। जिस तरफ ये अच्छा इकदाम लिया जाता है, लोगों की जानें महफूज होती हैं, वो दूसरी तरफ हुकूमत को नहीं चाहिए कि जैसा कि अब हेलमेट बेचने वाले उन्होंने कीमतों में इजाफा कर दिया है, तो दूसरी तरफ उनको भी रोका जाए कि साथ चले। अगर गरीब अगर हेलमेट खरीद रहा है तो उसको कम कीमत में मिले। अब हम देख रहे हैं दूसरी तरफ जो हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्रीज या हेलमेट बेचने वाले उन्होंने अपनी जो अमाउंट है उसको भी इंक्रीज कर दिया, तो वो गरीब के लिए मुश्किल नहीं हो रही? जी जी वो सर ठीक है। असल में ये जो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए अलहदा से डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है ना, ये तो उनका काम है तो वो चेक एंड बैलेंस रखेगा कौन सी चीज़ बंदा महंगी बेच रहा है, ठीक है। और ज़ाहिर बात है हर चीज़ पे गवर्नमेंट का एक मुकर्रर हद है कि आप इससे ज़्यादा मतलब महंगी चीज़ नहीं बेच सकते। वो भी गवर्नमेंट को चाहिए, आपकी बात ठीक है कि वो भी चाहिए कि मतलब कंट्रोल किया जाए। हाँ, बल्कि असल में अभी हमें ट्रैफिक पुलिस का हमारा काम तो सिर्फ रोड और ट्रैफिक के मुतल्लिक़ है ना, तो ये हमें इनकी प्राइसेस का पता नहीं होता कि अच्छा आपके भी इख्तियारात काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं हुकूमत ने। अब आप जो है वो पुलिस को कॉल करके फ़ौरन FIR भी दे सकते हैं, पहले ज़रा ये सिस्टम नहीं था। जी जी सर, ये जो मतलब अख्तियार तो हमारे पास पहले भी थे मतलब FIR देने का, वो ट्रैफिक वार्डन सारे सब इंस्पेक्टर रैंक में हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, ठीक है, और अख्तियारात तो हैं, लेकिन पहले हम इतनी सख्ती नहीं करते थे कि चलो मतलब एक चल रहा है माहौल तो चलान तो पहले भी मरीम नवाज साहिब ने तो धमकी भी दे दी है कि मुझे इदारा ना चेंज करना पड़ जाए। ऐसे ही है। अभी देखो हमारी तो 20-20 साल सर्विस हो गई है। हम 2006 में इधर फैसलाबाद में आए थे, हम बिल्कुल यंग थे, अभी तो हम भी बूढ़े हो रहे हैं, 18-20 साल सर्विस हो रही है।
तो सर कोई नहीं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो हमारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, उनको आपको पूरा कर- फैसलाबाद के बारे में बताएं कि मज़े की बात है कि पाकिस्तान में सिवा फैसलाबाद वो वाहिद वार्डन ट्रैफिक पुलिस का इदारा है जो फैसलाबाद में सबसे कम करप्शन रिकॉर्ड हुई थी इस साल। जी 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 सर, ऐसे ही है। असल में सर ये जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं ना, उन पे बहुत डिपेंड करता है। आपके ऊपर ईमानदार बंदा बैठा तो किसी की जरूरत भी नहीं कि 100 रुपया भी किसी से ले, चाय की प्याली भी किसी से पी, ठीक है ना। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद इस लिहाज से ना चले। हमारे सीटीओ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। आ जाए जरा एक दफ़ा साथ ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? सर आपको नहीं पता मरियम नवाज साहिबा ने सख्ती की हुई है हेलमेट के रिलेटेड, तो बिल्कुल क्यों नहीं पहना हुआ? हम दरअसल वही बता रहे थे कि हम जो ना सऊदीया से आए हैं और हम बड़ी शर्मिंदगी, हम वहाँ पे बड़े रूल फॉलो करते हैं और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन इधर क्या, हम भाई आए थे, बस इतनी सी गलती हुई, लजीज पे गए, लेकिन गलती है, गलती वाली सी बात है, शर्मिंदगी है। नहीं, हेलमेट अभी खरीदा भी नहीं है या घर पड़ा है? बाइक बड़ी देर नहीं बाद- सर, बाइक अब देखिए हम आए हैं तकरीबन 1-2 दिन ही हुए हम इधर आए हुए, तो जाहिर सी बात है हेलमेट थोड़ी था, सेटिंग हमने होते लापरवाही टाइम की लगता है। है। बाकी हमारे पास आउट ऑफ, शर्मिंदगी इस चीज़ की हुई और इस चीज़ का हमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए आज के दिन तो आपको। लेकिन हम खुद नहीं कहेंगे क्योंकि हमने रूल जो है ना फॉलो नहीं किया, सीधी सी बात। रूल है क्योंकि हम बाहर रूल फॉलो करते हैं, तो ये तो हमारा अपना वतन है, हमारा सीधी सी अपना बात है, मुल्क है। शर्मिंदगी होती है ये। अच्छा, आपकी बातें सुनकर बड़े हम मुतासिर हुए कि पहले बंदे मिले हैं जो कह रहे हैं कि रूल अगर हमने वायलेट किया तो उसका जुर्माना अदा होना चाहिए। बिल्कुल। कितना जुर्माना कर रहे हैं? 2000 ₹2000? 2000 कुछ भी आप नहीं तो है। सऊदीया से आए, आपके लिए कुछ नहीं है, जो यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं उनके लिए तो 3000 रियाल सऊदीया में सिग्नल का 3000 रियाल है, 15000 दे के आया हूँ। और मुझे पता है कि मैंने आप तो बड़े खुश हो गए फिर 2000 देकर। देखिए शर्मिंदगी है, वायलेशन जो है करके कि आप खुशी देखिए नहीं होती। ये हमारा मुल्क है, इसको हमने ही बनाना है खूबसूरत, क्योंकि यहाँ पे रूल होंगे, आवाम को खौफ होगा, तो फिर वो क्या है कि इस पे फोकस करेंगे। गवर्नमेंट कोई भी अगर गवर्नमेंट ये एक्शन नहीं लेगी तो फिर ये हमारी आवाम, आपको पता है, ये नहीं सुधर सकती। ये एक्शन हुकूमत ने लिया है, हमें बहुत ये खुशी है। बहुत इस अच्छा बात की। बहुत है, एक्सीडेंट में कमी आई है, ठीक है, लेकिन हमें भी इंसान बनने का मौका मिला। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।